स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल CGPSC में। दोस्तों, अभी हाल ही में बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। लगभग 880 पदों पर जो है वो भर्ती होने वाली है। कितना? छोटा मोटा नहीं, 880 पद पर भर्ती होने वाली है। मतलब बम्पर चांसेस है। और सबसे अच्छी बात, सिलेबस भी 12th पास, तो जितने 12th पास हैं सब भर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। प्रयोगशाला परिचारक का पद निकला है, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर। ठीक है, हालांकि हायर पोस्ट की मंशा रखने वाले ये पोस्ट में सिर्फ प्रयोगशाला परिचारक तक ही सीमित है, लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो भृत्य, चौकीदार और स्वीपर पद में गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तैयार हैं मित्रों। ठीक है, तो 880 पदों पर भर्ती है। मैं आपको एक एक चीज डिटेल से बताऊंगा और आपको इसका पीडीएफ भी उसमें डाल दिया हूं। इसके अलावा इसमें वेबसाइट में भी है, तो ऐसा नहीं है, आप सभी जगह जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये व्यापम और पीएससी की वेबसाइट में नहीं है जहां पर आप ढूंढ रहे हैं। ये आपको मिलेगा मित्रों कहां पर? उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन। यहां पर देखेंगे तो सीधी नई भर्ती यहां पर जारी हुई है, ये आप देख रहे होंगे, है ना। तो ये सीधी नई भर्ती जो है वो वहां पर, ये कर्सर आपका मुंह हो रहा है वहां पर देखिएगा, प्रयोगशाला परिचायक भृत्य चौकीदार। यहाँ पर आप आवेदन पत्र कैसे भरेंगे, विभागीय विज्ञापन कब जारी हुआ था और पाठ्यक्रम क्या क्या रहेगा और प्रयोगशाला परिचारक, इसमें सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये डाउनलोड करके मैंने आपके टेलीग्राम लिंक में डाल दिया है। तो यह सभी चीज आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम लोग, हमारा जो निकला हुआ है उसमें देखिए, प्रयोगशाला परिचारक की बात करें तो 180 पद अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, टोटल मिलाकर जो है वो महिला संबंधी पूरे रिक्त पद हैं 430। वैसे ही भृत्य के 210, चौकीदार के 210। इसमें सभी चीज, सिलेबस क्या रहेगा, भर्ती कब होगी, परीक्षा कब होगी, सारी चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप टोटल मैंने बताया स्वीपर के 30 पद को मिलाकर 880 पदों पर भर्ती होनी है। यहाँ पर विशेष आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो ये देखिए, सेकंड आप ध्यान रखेंगे पद, मान और वेतन कितना है। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए 18,000 वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 का प्राप्त होगा, 18,000 से 56,900 तक चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। और भृत्य के लिए देखिए, मैट्रिक्स लेवल 1 का 15,600 से 49,400 तक। वैसे ही चौकीदार, वैसे ही स्वीपर का ये पद का जो है वो वेतन कितना होगा, मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये तो आपका पैसा कौड़ी कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की होगी, 3 वर्ष तक आप परिवीक्षा अवधि में रहेंगे, शासन आपको देखेगी। शैक्षणिक योग्यता ध्यान रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट। प्रयोगशाला परिचारक में देखिए, किसी मान्य प्रताप मंडल या संस्था से हाई स्कूल पास, केवल 10+2 लिखा है। कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा विषय होगा, इस संबंध में कोई नहीं लिखा है, केवल 10+2 आपको पास होना चाहिए। भृत्य के लिए 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, चौकीदार के लिए 5वीं और स्वीपर के लिए भी 5वीं। ठीक है, तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए 12th आपका क्लियर होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से कम आयु सीमा का किया न हो 1/1/2023 को, और अधिकतम 40। और इसके अलावा जो शासन द्वारा छूट मिलता है तो छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए जो अनुसूचित जाति जनजाति वाले हैं उनको 45 वर्ग का छूट इसमें मिलेगा, 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण टिप दिए हैं, कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मतलब आवेदन भरते वक्त आप शैक्षणिक अर्हता पूर्ण कर रहे हों, आयु सीमा आपकी ठीक हो, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल जानकारी दी हुई है, तो आप आराम से पढ़िएगा। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में भी दिया हुआ है, जो जिस जाति कैटेगरी का है वो भर रहा है तो उसके पास वो किस कैटेगरी में वो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, तो आप इसको आराम से चेक करते रहिएगा। ठीक है, इसके अलावा अनर्हता, ये पुरुष कब जो है वो इसके लिए योग्य नहीं होंगे, तो उसमें दिया है अगर आप डबल शादी किए हुए हैं, 2 महिलाओं के साथ आपकी शादी हुई है तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपके लिए किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है तो ये आप डिटेल पढ़ते रहेंगे। वैसे मैं पूरा विश्वास है आप लोगों को किसी भी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया होगा। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया देखिए, आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा,
कहाँ भरा जाएगा? व्यापम में नहीं, इसी हायर एजुकेशन की वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है यहीं पर आपको मिलेगा कहाँ पर भरना है। ठीक है, यहीं पर ही आपको मिलेगा कि आपको आवेदन कहाँ पर करना पड़ेगा। अभी इसमें जारी होगा, देखिए आवेदन पत्र भरने के निर्देश जो हैं इसको आप डिटेल खोलकर भर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग जो बात कर रहे थे, हाँ, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर पदों हेतु अभ्यर्थियों को एक ही आवेदन भरना पड़ेगा। ठीक है, किसके किसके लिए? भृत्य, चौकीदार और स्वीपर का जो पद है उसके लिए आपको एक ही आवेदन भरना पड़ेगा, अलग अलग आवेदन भरने की जरूरत नहीं है। उक्त आवेदन पत्र में पदों के लिए स्वयं की वरीयता का चयन करना होगा। आप किसके लिए उसमें वरीयता देनी होगी कि आप सबसे पहले भृत्य में जाना चाहेंगे, चौकीदार में जाना चाहेंगे या स्वीपर में, तो वहां पर निर्देश रहेगा, वहां पर आपको भरना पड़ेगा कि आप सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है, 1 2 3 करके चयन करना है। इसको आप डिटेल में करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, बहुत ईजी है, आ जाएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। प्रयोगशाला परिचारक पद हेतु पृथक से, प्रयोगशाला परिचारक के लिए बस आपको पृथक से आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। चलिए, चयन प्रक्रिया कैसी होगी? तो ये लिखित परीक्षा होगा और मेरिट बेस में इसका चयन होगा। इसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, वरीयता को क्रम दिया जाएगा मेरिट लिस्ट के आधार पर। परीक्षा आवेदन की तिथि पृथक से विभागीय वेबसाइट पर समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। देखिए, अब ये कब होगा एग्जाम, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि अभी चुनाव है, जो एग्जाम होना था वो भी आचार संहिता की वजह से स्थगित हो गया। जो सहकारिता विभाग का जो चुनाव होना था, परीक्षा होनी थी चुनाव के कारण, तो इसकी तिथि जो है वो जल्द ही किसमें? विभागीय वेबसाइट में, विभागीय मतलब हायर एजुकेशन के जो वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए प्रवेश पत्र जब भरेंगे तब वेबसाइट पर भी आपको प्रवेश पत्र भी मिलेगा। तो ये परीक्षा कब होगी, इसके संबंध में जो जानकारी है वो विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध कराई आपको जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका पूरा क्लियर विवरण जो अभी तक उपलब्ध है। आवेदन पत्र जो है इसी में डाउनलोड होगा विभागीय वेबसाइट में, तो वहां पर से आप आवेदन इसको कर सकते हैं। दूसरा, सारी चीजें आपको इसी में मिलेगी, परीक्षा तिथि का निर्देश भी इसी में मिलेगा चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद। ठीक, इसके सिलेबस की बात करें, सिलेबस आप लोग सभी ने देखा होगा, ये जो है वो आपका प्रयोगशाला परिचायक हेतु, ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक हेतु जो है वो सिलेबस आपके सामने है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 भाग में होगा, एक भाग जो है वो है सामान्य विज्ञान का, और सामान्य विज्ञान में सीधा सीधा दिया हुआ है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं एवं 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर का होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक, नॉट एनसीईआरटी, नॉट अदर, सिर्फ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं और 10वीं। किसी भी स्कूल में जाएंगे मित्रों, कोई भी आपके आसपास स्कूल में पढ़ रहा होगा, उसका 9वीं और 10वीं का आप बुक ले लीजिए और वहां से आप जो है वो पढ़ाई चालू कर दीजिए, तो आपका जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और सेकंड जो देखेंगे, सामान्य अध्ययन 40 अंकों के 40 प्रश्न होंगे। इसमें भारत के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, मतलब ये सीधा सीधा है इंडियन जियोग्राफी, है ना, सॉरी, इंडियन जो है वो जियोग्राफी है। और इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ के उद्योग। तो ये बाकी जो है वो पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। ठीक, और भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना, मतलब करेंट अफेयर्स। ठीक, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो पीएससी की तैयारी कर रहे थे, व्यापम की तैयारी कर रहे थे, लॉलीपॉप है, केवल आपको विज्ञान पढ़नी है। और विज्ञान जो है 9वीं और 10वीं का आप ले लीजिए, किसी भी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड के किसी भी स्कूल के अपने पहचान वाले से, तो आपकी तैयारी जो है वो पूरी अच्छे से हो जाएगी। बहुत ज़्यादा चांसेस है, 430 पद हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस इसका आप ध्यान रखेंगे। 100 पूर्णांकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। परीक्षा 2 घंटे की होगी। तिथि परीक्षा केंद्र के विवरण में अभ्यर्थियों डाउनलोड किए जाने पर प्रवेश पत्र पर अंकित रहेगा। मतलब जब आपको प्रवेश पत्र मिलेगा तब कहाँ पर है, क्या है, सारी चीजें आपको अंकित रहेगी उसमें, कि कितने बजे होगा, समय क्या रहेगा, कौन से दिन होगा और परीक्षा केंद्र आपका क्या रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और हम लोग देख लेते हैं इसी में, जो भृत्य एवं चौकीदार स्वीपर पद हैं, है ना, उसके लिए जो क्या है दिया गया है। यहाँ पर देखिए 100 अंक के कुल 100 प्रश्न होंगे। भारत देश से संबंधित सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ 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 छत्तीसगढ़, ये ऑल टोटल जो हम लोगों ने उसमें देखा था। तो किसमें
प्रयोगशाला परिचायक का जो सेकेंड पार्ट था 40 नंबर का, वो यहाँ पर 100 नंबर का होगा। और ये पूरा का पूरा आप जो है वो क्या कर सकते हैं, एक साथ तैयारी हो जाएगी दोनों की। अगर आप दोनों एग्जाम देना चाहते हैं, भृत्य चौकीदार और इसके पद का, और एक आप है प्रयोगशाला परिचारक का, ठीक है। तो प्रयोगशाला परिचारक का दे रहे हैं या इसके दे रहे हैं, दोनों में तैयारी दोनों की ही हो जाएगी। तो ये था पूरा विवरण, और इसमें भी 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। इसके अलावा अगर इसमें जब भी तिथि घोषित होती है या आवेदन पत्र घोषित होता है तो इसके संबंध में अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है, केवल CGGS का उठाकर कोई भी बुक आप पढ़ लीजिए, और दूसरा बुक जो है वो मैंने बता दिया 9वीं और 10वीं का केवल विज्ञान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो संचालित किया जा रहा है उस बोर्ड से ले लीजिए और रट डालिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। और इसमें हम लोग वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, बेल आइकॉन को जरूर हिट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।